रागादि रोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम सब रक्तपित्त का निदान पढ़ रहे हैं। रक्तपित्त निदान में कुछ श्लोक हमारे हो गए हैं और आगे के श्लोक हमें पढ़ने हैं। हमने जो पढ़ा था उसमें बेसिकली रक्तपित्त उसके कौन कौन से प्रकार है और वो कैसे ट्रीट किया जाता है ये हम देख रहे हैं। इसमें निदान के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो इसमें क्या क्या बातें आ जाएगी, ये महत्वपूर्ण बात आज हम देखने वाले हैं। इसमें अधोग रक्तपित्त, ऊर्ध्वग रक्तपित्त और जो बताया गया है वो है उभयग या फिर तिर्यकगत रक्तपित्त ऐसे कहा जाता है। ये जो रक्तपित्त है इसका निदान कैसे करें और इसके प्रकार और चिकित्सा का साध्यासाध्यत्व कैसा है ये सब हम इसमें जान रहे हैं। इसमें ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य होता है ये देखने के लिए जो श्लोक है वो हमारे हो गए हैं। जैसे कि ऊर्ध्वम साध्यम कफाद्यस्मात् तत् विरेचन साधनम बहुऔषधं च पित्तस्य विरोधको हि वरौषधम् अनुबन्धी कफो यश्च तस्य तत्रापि शुद्धीकृत कषाया स्वादयोप्यस्य विशुद्धश्लेष्मणो हिताः किमुतिक्ताः कषाया वा ये निसर्गात् कफापहाः। ये जो है ये हमारा देख के हो गया है या फिर पढ़ के हो गया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आगे का जो वो है 11वें श्लोक से हम जाने वाले हैं आगे। ओके, अधो याप्यं चलादि अस्मात् तत्प्रच्छर्दन साधनम् अल्पौषधं च पित्तस्य वमनं न वरौषधम् अनुबन्धी चलो यश्च शान्तये पिनतस्य तत् कषायाश्च हितास्तत्र मधुरा एव केवलम्। अभी अधोग रक्तपित्त जो है वो बताया जाता है कि वो याप्य है, यानी जब तक वो मेडिसिन देते रहेंगे तब तक उसका जो कंट्रोल है वो आ जाएगा, लेकिन मेडिसिन बंद होती है तो याप्य यानी वो कठिन है, थोड़ा सा कष्ट साध्य है एकदम पूरा ठीक करने में। ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यही है कि वो आगे श्लोक में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अधोग रक्तपित्त यानी कौन कौन से जगह से होता है। गुद, मेढ्र और योनि इसके मार्ग से होने वाला, यानी बहुत ज्यादा योनि मार्ग से जो रक्तस्राव होता है या फिर गुदगत रक्तस्राव जो होता है या फिर मूत्र से जो रक्तस्राव होता है। अभी इस रक्तस्राव जो लक्षण के कारण या फिर लक्षण के निदान जो है, व्याधि विनिश्चय जो है वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि यूरिन में से अगर खून आ रहा है, रक्तपित्त हो रहा है, वो रक्तपित्त के कारण खून आ रहा है, यानी जो ब्लड और यूरिया यूरिनेशन, ब्लीडिंग विद यूरिनेशन ऐसा हम कह सकते हैं, वैसे हो रहा है। इसमें अगर अंदर जो किडनी का स्टोन रहता है या फिर यूरिनरी स्टोन है वो अगर यूरेटर में किधर फंसा हुआ है तो उसके कारण भी ब्लीड हो सकता है। कोई अगर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है तो उसके कारण भी कभी कभी ब्लीड हो सकता है। और इसके अलावा रक्तपित्त ये निदान होके भी ब्लीड हो सकता है। इस निदान का यानी इस लक्षण का निदान क्या है वो देखना जरूरी है। जैसे कि अगर प्रभुत योनिगत रक्तस्राव है उसके भी अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। अगर प्रभुत योनिगत रक्तस्राव है तो एक तो जैसे कि पित्त जो योनि व्यापद है या फिर जो पित्त प्रकार के जो अलग अलग योनि व्यापद बताए गए हैं, रक्तजा योनि व्यापद है, इसके कारण भी ये हो सकता है। या फिर अगर गर्भस्राव के लक्षण है तो उसके कारण भी ये प्रभुत रक्तस्राव हो सकता है। कभी कभी अंदर जो गुल्म रहता है या फिर फाइब्रॉइड रहता है उसके कारण ये रक्तस्राव होता है। इसके निदान जो है वो अलग अलग रहेंगे। ये सब न होते हुए भी जो रक्तस्राव होता है इसी को हम रक्तपित्त के हेतु और रक्तपित्त की अगर संप्राप्ति देखते हैं तो उसका निदान जो है वो रक्तपित्त करेंगे, न कि सिर्फ लक्षण देखकर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रक्तास्थिसार की चिकित्सा जो है वो रक्तपित्त जैसी करनी चाहिए, ऐसे भी कहा गया है। और इसी के लिए अगर इसी किसी के भी कारण अगर रक्तस्राव हो रहा है तो रक्तपित्त चिकित्सा से वो रक्त का प्रवर्तन है वो रोकने के लिए हम कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए ये अलग अलग जो निदान है वो पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये जो रक्तपित्त है, अधोघ रक्तपित्त,
उसमें अधोयाप्यम ऐसे कहा गया। अधोगर रक्तपित्त जो है वो याप्य है, वो जब तक हम मेडिसिन देते हैं तब तक उसका परिणाम अच्छा आ जाएगा। सो इसका कारण क्या है, तो चलात। अधोगर रक्तपित्त जो है वो वात के कारण है। अभी ये हेतु क्या है इसका अधोग का, कि वात है। और जैसे हमने देखा कि रक्तपित्त के लिए प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते ऐसे कहा गया है, यानी उलट गति से अगर उसकी शोधन किया जाता है तो वो चिकित्सा हो जाती है। सो ये अगर अधोग रक्तपित्त है तो उसकी चिकित्सा क्या हो जाएगी कि रक्तपित्त हरण प्रतिमार्गम। सो प्रतिमार्ग यानी वमन से अगर किया जाता है तो वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। सो अधोग रक्तपित्त का मुख्य चिकित्सा रहेगा वमन। अल्प औषधंच पित्तस्य, इसमें कहा गया है कि पित्त के अल्प औषध है, कम औषध है, इसके लिए रक्तपित्त साध्य नहीं होता है। अभी कम औषध क्या है वो आगे देखा जाएगा। और वमनन न वर औषधम ऐसे कहा गया है। वमन इसका महत्वपूर्ण यानी परम औषध नहीं है। सो परम औषध क्यों नहीं है वो भी आगे हम देखेंगे। अनुबंधी चलो यश्च शांतये अपि न तस्य तत्, जो अनुबंधी कफ है वो शांत होके भी उसका चिकित्सा जो है वो यानी रक्तपित्त कम करने में नहीं होता है। कषायाश्च हितास्तत्र मधुरा एव केवलम, इसके लिए कषाय यानी कौन से रस या फिर क्वाथ उपयुक्त रहते हैं, तो मधुर एव, केवल मधुर यही होता है। ये क्यों है आगे के चार्ट में देखेंगे। अधोग रक्तपित्त जो है वो उसका हेतु वात है, चिकित्सा जो है वो वमन है, ये हमने देखा है। ओके, तो अभी वमनम न वरौषधम ऐसे कहा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो पहले कैसा था कि जो ऊर्ध्वग रक्तपित्त है उसकी विरेचन चिकित्सा है, जो कि चिकित्सा पित्त की है। करेक्ट, क्योंकि इसकी संप्राप्ति जो है, रक्तपित्त की संप्राप्ति जो है वो प्रमुखतः पित्त से है। और इसमें जब भी हम देते हैं अधोग रक्तपित्त में, तो इसमें क्या है, तो वात के कारण अधोग रक्तपित्त है और उसकी चिकित्सा वमन है। तो वमन जो है ये पित्त की मुख्य चिकित्सा नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और न कि वमन वात को भी शमन करता है। सो वमन जो है वो न वरौषधम, वरौषध उसका नहीं है ऐसे कहा गया है। राइट। सो अधोयाप्य क्यों है, क्योंकि उसका प्रतिमार्गम जहरणम ये जो मुख्य न्याय है वही उसको अच्छी तरह से लागू नहीं होता है, या फिर वरौषध नहीं होता है वमन वात के लिए भी, और वमन वरौषध नहीं है पित्त के लिए भी। राइट। तो इसके लिए वमन जो है वो हम पित्त में दे जरूर सकते हैं। कफे विदध्यात् वमनम संयोगे वा कफोल बने ऐसे कहा गया है। वमन किस दोष की प्रमुख चिकित्सा है, सो प्रमुख चिकित्सा जो है वो कफ की प्रमुख चिकित्सा है, और कफ के साथ में पित्त है तो पित्त की चिकित्सा वो हो सकती है। लेकिन इधर कैसा है, वो श्रेष्ठ औषध यानी वर यानी परम औषध ऐसा वो नहीं है, और इसी के लिए अधोग रक्तपित्त जो है वो याप्य हो जाता है। फिर उसके बाद में जो आया है वो है कि अल्पौषधंच पित्तस्य ऐसे कहा गया है। और अभी हम देखेंगे तो वातघ्न रस कौन से है, तो तत्राद्या मारुतम घंटी, ये जो कहा गया है उसमें स्वादु अम्ल और लवण ये 3 रस है जो कि वातघ्न है। अभी वातघ्न रस के बारे में जब भी हम देखेंगे तो उसमें पित्तघ्न रस कौन से है, तो स्वादु अम्ल लवण ये वातघ्न हो गए। पित्तघ्न रस जो है उसमें कषाय तिक्त और मधुर ये जो है वो पित्तघ्न रस हो गया। राइट, कषाय तिक्त मधुर ये अगर पित्तघ्न रस है तो वात और पित्त ये दोनों का शमन करे, क्योंकि चिकित्सा तो पित्त के कारण है, चिकित्सा पित्त को ध्यान में रखते हुए करना है रक्त पित्त के। सो इसमें रक्त पित्त की चिकित्सा जब भी हम करते हैं तो वातघ्न और पित्तघ्न ये दोनों गुण होने वाला जो रस है वो होना चाहिए। सो इसमें वातघ्न जो है वो स्वादु अम्ल लवण है, और पित्तघ्न जो है वो कषाय तिक्तम मधुर है, मधुर यानी स्वादु। सो दोनों में से कॉमन क्या गया, तो सिर्फ वात पित्तघ्न रस यानी वात का भी शमन करेगा और पित्त का भी शमन करेगा। ऐसे कौन से रस है, कितने रस है, तो इधर मधुर एक ही रस आता है। जैसे कि हमने ऊर्ध्वग रक्तपित्त में देखा गया था कि कफघ्न और पित्तघ्न इसमें तिक्त और कषाय दोनों भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो अभी आता है अधोग रक्तपित्त में एक ही रस से मधुर रस से ही कार्य हो सकता है। और इसी के लिए अगर मधुर रस के बारे में हम देखेंगे तो पित्तघ्न है, लेकिन
कषाय तिक्त मधुराहा पित्तम अन्ये तो कुर्वते, ऐसे कहा गया है। सो पित्त शमन करने के लिए मधुर रस जो है वो श्रेष्ठ भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है, तो अवर है। कषाय तिक्त मधुरा, स्वादु अम्ल लवण, वात शमन करने में स्वादु जो है वो उत्तम है, पित्त शमन करने में कषाय रस उत्तम है, और वात पित्तघ्न अगर कॉमन आते हैं तो सिर्फ मधुर ही आता है। सो ये जो मधुर है, ये मधुर रस पित्त शमन करने के लिए श्रेष्ठ नहीं है, अवर है, और इसी के लिए अधोग रक्त पित्त जो है वो याप्य हो जाता है। तो ये जो है श्लोक वो एक बार वापस पढ़ते हैं। अधो याप्यम चलादि अस्मात् प्रच्छर्दन साधनम अल्पौषधं च पित्तस्य, पित्त शमन करने के लिए अल्प औषध है इसमें। इसका कारण यह है कि एक ही सिर्फ मधुर रस बचता है। वमनम न वरौषधम, वमन जो है वो इसका वरौषध नहीं है, राइट। सो ये हमने देखा। फिर इसमें वमनम न वरौषधम अनुबंधी चलो यश्च शांतये पिन तस्य तत्, जो इसमें अनुबंधी कफ है उसका शमन जो है वो वमन से नहीं होता है। वो अगर हम शोधन भी करते हैं तो भी क्या होता है, ये जो वात है उसका शमन नहीं होता है शोधन करने के बाद। यानी शोधन कैसे हो जाएगा, अगर प्रच्छर्दन दे रहे तो कफ का शोधन हो जाएगा और पित्त का शोधन हो जाएगा, तो इसके लिए वात का शमन उसमें तो होता ही नहीं है। और कषायाश्च हितास्तत्र मधुरा एव केवलम, देखा हमने कि दोनों, फिर वातशामक और पित्त शामक, इनमें से दोनों में से जो है वो कषाय रस जो है, कषाय यानी क्वाथ जो करना है वो मधुर रस का ही करना पड़ता है, और ये मधुर रस भी पित्त के लिए उतना परम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, और इसी के लिए रक्त पित्त जो अधोग रक्त पित्त है वो क्या हो जाता है, याप्य हो जाता है। ओके, तो उसके बाद में कफ मारुत संसृष्टम असाध्यम उभयानयम अशक्य प्रतिलोम्यत्वात् अभावात् औषधस्य च नहि संशोधनं किंचित अस्तस्य प्रतिलोमगम शोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्ते विसर्जितम्। कफ मारुत संसृष्टम असाध्यम, कफ और वात इन दोनों से संसृष्ट हुआ यानी त्रिदोषात्मक रहेगा, क्योंकि पित्त की संप्राप्ति इसमें है ही। असाध्यम उभयानयन, उभय अयन, अयन यानी स्थान, उभय स्थान में होने वाला रक्तपित्त। अभी उभय स्थान में होने वाला रक्तपित्त, इसका मतलब क्या है कि ये जो रक्तपित्त जो है वो दोनों स्थान से प्रवर्तित हो रहा है, दोनों स्थान से यानी उभय स्थान से, ऊर्ध्वग भी है और अधोग भी है। और ये जो रक्तपित्त है वो कैसा है, सो ये जो रक्तपित्त है वो असाध्य है और कफ मारुत संसृष्ट ऐसे कहा गया है। कफ और वात दुष्टि के कारण होने वाला, अभी कफ और वात की दुष्टि के कारण होने वाला ऐसे जो भी हम देखेंगे तो उसमें इसकी जो संप्राप्ति है पित्त की वो तो है ही, राइट। सो पित्त भी आ गया, कफ भी आ गया और वात भी उसमें आ गया। सो ये जो त्रिदोषात्मक कहेंगे या फिर कफ मारुत संसृष्ट ऐसा जो है वो असाध्य है। क्यों, ये उभय अयनम है, दोनों ओर से वो बाहर निकल रहा है। सो इसमें अगर दोनों ओर से बाहर निकल रहा है, सो ऊपर से अगर बाहर आ रहा है ऊर्ध्व का अगर रक्तपित्त है तो उसकी चिकित्सा है विरेचन, और अधोग रक्तपित्त है तो उसकी चिकित्सा है वमन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से यानी ऊर्ध्व भी वो रक्तपित्त हो रहा है और अधोग भी रक्तपित्त हो रहा है। सो इसकी चिकित्सा कैसे करें, इसका प्रतिलोम कर ही नहीं सकते हैं, और इसी के लिए इसको अशक्य प्रतिलोम्यत्वात् ऐसे कहा गया है, अशक्य प्रतिलोम्यत्वात्, और ये प्रतिलोम करना शक्य है ही नहीं, इसी के लिए ये जो रक्तपित्त है वो असाध्य हो जाता है। और अभावात् औषधस्य च, जो औषध रक्त का भी शमन करे, पित्त का भी शमन करे, कफ का भी शमन करे और वात का भी शमन करे, ऐसा रस, एक कॉमन रस हमें नहीं मिलता है। औषधियां है कि जो त्रिदोष शामक है, इसी के लिए चिकित्सा तो हम कर सकते हैं ऐसे जो केसेस हमारे पास आएंगे तो उसके, लेकिन इसमें अगर रस के बारे में, कषाय के बारे में हम देखेंगे तो कोई भी एक रस ऐसा नहीं है कि जो त्रिदोष शामक है, राइट। सो इसमें क्या रहेगा, सो हरित की या फिर जैसे आमल की, ये जो है विशेषतः आमल के,
सो ये जो है वो पंचरसा अलवणा ऐसी है। सो ये आमलकी जो है वो त्रिदोष शामक है, वो हम ये उभयग रक्तपित्त जो है उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो एक रस नहीं मिलता है कि जो तीनों दोषों का शमन करेगा। अमलकी का श्लोक के बारे में जो बताया गया है, हरित के समम धात्री फलम किंतु विशेषतः रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृक्षम रसायनम। ये हरित की जो है और अमलकी जो है वो दोनों एक दूसरे से रस को तुल्य है, यानी दोनों का रस पंच रस है। लेकिन अमलकी में विशेषता क्या है कि वो रक्त पित्त शमन है। रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृक्षम रसायनम, रक्त पित्त का शमन करती है। सो त्रिदोष शमन करने वाले द्रव्य यानी वनस्पतियां है, लेकिन रस नहीं है कि जो त्रिदोष का शमन करेगा। इसी के लिए अभावात औषधस्य ऐसे कहा गया है। नहीं संशोधनम किंचित अस्ति अस्य प्रतिलोमग। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इसका प्रतिलोम जो हम कहेंगे वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वमन और विरेचन दोनों जो है वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ओर से जो है वो ये निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। इसी के लिए सो अशक्य प्रतिलोम्यत्वात् अभावात् औषधस्य च नहि संशोधनं किंचित अस्तस्य प्रतिलोमकं शोधनम प्रतिलोमंच रक्तपित्ते विसर्जितम। ये जो लाइन आ गई है कि शोधनम प्रतिलोमंच रक्तपित्ते विसर्जितम, ये जो चिकित्सा सूत्र कहेंगे वैसा ये सूत्र है। सो जब भी हम रक्तपित्त के बारे में बात करेंगे, उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, सो उसकी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा क्या है। सो शोधनम प्रतिलोमंच रक्तपित्ते, प्रतिलोम शोधन देना ये रक्तपित्त में चिकित्सा महत्वपूर्ण होती है। सो ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है इसमें, और क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है कि ऊपर से और नीचे से या फिर ऊर्ध्वग और अधग ऐसे दोनों तरफ से हम चिकित्सा एक साथ नहीं कर सकते हैं, वमन भी नहीं कर सकते हैं, विरेचन भी नहीं दे सकते हैं। इसी के लिए ये रक्तपित्त जो है वो असाध्य रक्तपित्त हो जाता है। फिर एवं एव उपशमनम सर्वशः न अस्य विद्यते। पूरे दोषों को शमन करने वाला एवं एव उपशमनम, इसका उपशमन करने वाला सर्वशः पूरे तीनों दोषों का शमन करेगा ऐसा रस नहीं है। और इसी के लिए सर्वशो नास्य विद्यते संसृष्टेषु ही दोषेषु सर्वजित शमनम हितम। इस तरह से संसृष्ट दोष होने के कारण, संसृष्ट क्यों कहा गया है, दो दोष रहते तो उसको संसृष्ट कहा जाता है। इसमें कफ भी है और वात भी है। सो ये कफ वात संसृष्ट, इसके लिए संसृष्ट दोष जब भी रहेंगे तो इसमें हम शोधन नहीं दे सकते हैं। तो इसकी चिकित्सा जो करनी है, दोषेषु सर्वजित शमनम हितम। सर्वजित इसका मतलब है सब दोषों को जो जय करता है, जीतता है, ऐसा जो है वो शमन ही इधर हितकर है। संसृष्टेषु ही दोषेषु सर्वजित शमनम हितम। सो असाध्य रक्तपित्त क्या है, कफ मारुत संसृष्टम असाध्यम उभयानयम अशक्य प्रतिलोम्यत्वात् अभावात् औषधस्य च नहि संशोधनं किंचित अस्तस्य प्रतिलोमकं शोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्ते विसर्जितम् एवं एव उपशमनं सर्वशः न अस्य विद्यते संसृष्टेषु हि दोषेषु सर्वजित शमनं हितम्। तत्र दोषानुगमनं सिरास्र इव लक्षयेत्। तत्र दोषानुगमनम, ये जो रक्तपित्त है वो वात पित्त कफ, इसका संबंध जो बताया गया है, ये संबंध जो रक्त के जो सिरा रहते हैं, सिरास्र, सिरा अस्र रक्त और सिरा, इसके बारे में जो बताया गया है उसके अनुसार वो समझना चाहिए। ये सिरा कौन सी है, या फिर वात वह सिरा, पित्त वह सिरा, कफ वह सिरा, ये जो बताया गया है उसके अनुसार इसका दोष अनुगमन जानना चाहिए। उपद्रवांश विकृति ही ज्ञानतः तेषु चारिकम आशुकारीयतकास तमेवात प्रवक्ष्यते। उपद्रवांश विकृति ज्ञानतः, उपद्रव कौन कौन से है, तो विकृति ज्ञानतः ये जानने चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आगे पहले जो शारीर स्थान बताया हुआ है उसमें उपद्रव कौन कौन से है रक्तपित्त के, ये बताया गया है। सो शारीर स्थान में विकृति विज्ञानीय अध्याय में जाके हमें देखना चाहिए कि इसके उपद्रव कौन कौन से है।
सो अभी ये एक होमवर्क है कि रक्त पित्त के उपद्रव क्या क्या है, वो सब आपको देखने हैं और लिखकर भेजने हैं। आशुकारी यतः कास तमेवात प्रवक्ष्यति। इसमें से तेषु च अधिकम आशुकारी यतः कासः तम एव अतः प्रवक्ष्यति। इसके जो उपद्रव अलग अलग बताए गए हैं, उसमें से जो एक उपद्रव है वो है कास, और तेषु च अधिकम आशुकारी, ये जो कास है वो ज्यादा आशुकारी है, यानी बहुत संप्राप्ति पीड़ा करने वाला है। और इसी के लिए अभी इसके बाद में मैं कास बता रहा हूँ। तम एव अतः कास प्रवक्ष्यति। पंचकासा स्मृता वात पित्तश्लेष्म क्षतक्षयैः क्षयायोपेक्षिता सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम्। अभी ये जो सब कास बताए गए हैं, उसमें कितने कास है, तो पंच कास है, ये संख्या संप्राप्ति हो गई। कास कितने हैं, पंच कास है, 5 कास है। कौन कौन से, तो वात पित्त श्लेष्म क्षत क्षयैः, ये विकल्प संप्राप्ति हो गई। वात ज कास, पित्त ज कास, श्लेष्म ज कास 3 हो गए, क्षत ज कास और क्षय ज कास, ये 5 कास बताए गए हैं। तो कौन कौन से कास है, तो वात पित्त श्लेष्म क्षत और क्षय, ये 5 प्रकार के कास है। तो क्षयायोपेक्षिता सर्वे बलिनः च उत्तरोत्तरम। अभी इनका अगर उपेक्षा किया जाता है तो क्षयाय वर्तते, इसका मतलब है अगर ये कास अच्छी तरह से ट्रीट नहीं की जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्षय में परावर्तित हो जाते हैं। क्षय यानी राजयक्ष्मा, और इसी के लिए कास की चिकित्सा जो है वो बहुत अच्छी तरह से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, सो क्षयायोपेक्षिता सर्वे बलिनः च उत्तरोत्तरम। बलिनः च उत्तरोत्तरम, इसका मतलब ऐसा है कि आगे आगे जो कास है वो बलिनः व्याधि बलवान है। सो वातजकास कम बलवान है, उससे बलवान पित्तजकास है, उससे बलवान कफजकास है, उससे बलवान क्षतजकास है, और क्षयजकास जो है वो रोग सबसे बलवान है कास में। सो अगर क्षयजकास का पेशेंट आता है तो उसको चिकित्सा करना ज्यादा दुष्कर होगा, और वातजकास का पेशेंट आता है तो उसकी चिकित्सा करना ज्यादा सरल रहेगा। सो क्षयायोपेक्षिता सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम, तेषां भविष्यतां रूपं कंठे कंडूररोचकः शूकपूर्णाभकंठत्वं तत्राधो विहतो नीलः। इधर से संप्राप्ति चालू है। अभी तेषां भविष्यतां रूपम, तेषां भविष्यताम यानी कास आगे भविष्य में होने वाला है तो उसके रूप क्या क्या होता है, इसका मतलब है ये पूर्व रूप बताए गए हैं। कंठे कंडुहु अरोचकः, कंठ में कंडु हो जाती है और अरुचि ये बात उसमें आ जाती है। शूकपूर्णाभकंठत्वं तत्राधो विहतो नीलः। शूकपूर्णाभकंठत्व, ये जो कंठ है यानी गला है उसमें शूक पूर्णत्व हो जाता है। शूक इसका मतलब है जो राइस का हस्क रहता है ना, उसको शूक ऐसे कहा जाता है। शूक धान्य, शिंबी धान्य आपको मालूम है। शूक धान्य इसका मतलब है सीरियल्स, जो शिंबी धान्य है उसका मतलब है पल्सेस। सो सीरियल जो रहता है वो अगर आपने देखा रहेगा तो उसका हस्क जो रहता है ना वो तीक्ष्ण रहता है, वो अटका हुआ है गले में ऐसे लगता है, और इसी के लिए शूक पूर्णाभ कंठत्वम। सो पेशेंट हमें ऐसा नहीं कहेगा कि हमें शूक पूर्णाभ कंठत्व हुआ है, लेकिन कास नहीं है, लेकिन पेशेंट जब भी आता है तो कहता है कि गले में कुछ अटका हुआ लगता है करना पड़ता है। दिस इज द थिंग पेशेंट टेल्स अस। सो ये क्या है, तो पूर्व रूप है कास का शूक पूर्णाभ कंठत्वम, और कंठे कंडुहु अरोचकः, गले में खुजली आ जाती है, अरुचि हो जाती है, खिचखिच हो जाती है। फिर इधर से संप्राप्ति चालू हो जाती है कास की। तत्राधो विहतो नीलः ऊर्ध्वं प्रवृत्तः प्राप्योरस्तस्मिन् कंठे च संसजन् शिरस्रोतांसि सम्पूर्य ततोऽङ्गान्यक्षिपन्निव क्षिपन्निवाक्षिणी पृष्ठम् उरः पार्श्वे च पीडयन् प्रवर्तते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः। हेतुभेदात् प्रतिघात भेदो वायस्सरंहसः यदृजाशब्द वैषम्यं कासानां जायते ततः। अब ये संप्राप्ति कैसे चालू होती है, तो तत्राधो विहतो अनिलः, तत्र अध अनिलः विहतः। विहतः इसका मतलब है आहतः, विहतः इसका मतलब है कि वो रोका गया है। अधो अनिलः को विहत किया गया है। सो अधोगत वात जो है, अधोग वायु जो है उसको अगर रोक दिया जाता है, अवरोधात्मक जब भी संप्राप्ति होती है तो वो जो वात है वो क्या होता है, ऊर्ध्वम प्रवृत्तः,
ये जो वात है वो ऊपर की ओर जाने लगता है, ऊर्ध्व जाता है, फिर ऊर्ध्व जाके प्राप्यः ऊर्ध्वं प्रवृत्तः यानी ऊर्ध्व प्रवृत्त होके ऊर्ध्व भाग में प्राप्य यानी जाके तस्मिन कंठे च संसजन, कंठ जो है उधर ये वायु जो है वो विकृत बैठता है या फिर उसका घर करता है, स्थान संश्रय करता है। तस्मिन कंठे च संसजन शिरस्रोतांसि संपूर्य, शिर के जो स्रोतस है उसमें पूर्ण हो जाता है, ये वात जो है उसमें विकृत तरह से भर जाता है, आपूरण करता है। सो शिर स्रोत जो है इसी के लिए सिर फटने लगता है, सिर में दर्द रहता है या फिर घूमने जैसा लगता है। शिर स्रोताओं से संपूर्ण तथा अंगानी उत्क्षिपन इव, अंग जो है वो उत्क्षेप ऊर्ध्व की ओर जो फेंका जाता है उसको उत्क्षेप ऐसे इव क्षिपन इव अक्षिणी पृष्ठम पूरक पार्श्वे च पीड़यन, क्षिपन इव अक्षिणी, आंखें जो है वो भी बाहर आ जाती है। खांसी करते समय ऐसा शांति से कोई खांसी नहीं करता है, तो इसमें एकदम तकलीफ होती है, आंखें बाहर आ जाती है। उर पार्श्वे च पीड़न, पृष्ठ उर और पार्श्व इसका पीड़न हो जाता है। बहुत बार जब भी वातजकास रहता है स्पेसिफिकली तो पेशेंट जो है ना वो कहते हैं तो खांसी तो ठीक है लेकिन अभी इधर यानी रिच जो है वो बहुत ज्यादा पेन कर रही है, डॉक्टर साहब कुछ दे दो आप, ऐसे बताते हैं। सो वातजकास का ये टिपिकल लक्षण है। पूरा पार्श्व और पीड़ा ये उसमें बात महत्वपूर्ण आ जाते हैं। पुरःपार्श्वे च पीडयन् प्रवर्तते स वक्त्रेण भिन्न कांस्योपमध्वनिः, भिन्न कांस्य उपम ध्वनिः, भिन्न कांस्य इसका मतलब है कि कांस्य का जो बर्तन है वो अगर भिन्न होता है यानी उसको छेद हो जाता है तो उसकी के जैसे डब डब ऐसे आवाज आती है। जो टिपिकल मेटालिक साउंड रहता है, जो रेजोनेंट साउंड रहता है वैसा नहीं रहता है, भिन्न साउंड जो है वैसा आ जाता है। वैसी तरह से क्या हो जाता है, सह वक्त्रेण प्रवर्तते, जो वक्त्र यानी मुख से प्रवर्तित हो जाता है, यानी जो खांसी आ जाती है उसमें टिपिकल ऐसा भिन्न कांस्योपम ध्वनि ही ऐसा आ जाता है। ये जो ध्वनि है वो ऐसा जो हम कहते हैं ना कि एकदम जो प्रवर्तित होता है वो जो बर्तन है कांस्य का वो फटा हुआ है ऐसा आवाज उसमें से निकलता है। सो अभी जैसे हम देखते हैं कि ऊर्ध्वं प्रवृत्त प्राप्य तस्मिन् कंठे च संसजन शिरस्रोतांसि से संपूर्य ततोंगान्य क्षिपनिव, क्षिपन इवाक्षिणी पृष्ठम उरः पार्श्वे च पीडयन् प्रवर्तते स वक्त्रेण भिन्न कांस्योपमध्वनिः। इसके बाद में जो श्लोक आता है, हेतु भेदात् प्रतिघात भेदो वायः सरंहसः यद्रुजा शब्द वैषम्यम कासानां जायते ततः। अभी इसमें क्या क्या बताया जाता है, सो इसमें जो बताया गया है, हेतु भेदात् प्रतिघात भेदः वायोः सरंहसः यद रुजा शब्द वैषम्यम कासानां जायते ततः। अभी इसमें हेतु भेदात्, हेतु भेद के कारण भेदो वायोः सरंहसः, अभी इसमें जो बताते हैं वो है कि जैसे जैसे हेतु भेद रहते हैं यानी जिस जिस कारण से ये वात विकृत हो जाते हैं उस जैसा भेदो हो वायो हो सरंहसः, उस तरीके से वात की विकृति जो है वो देखने के लिए मिलती है और उसमें रुजा शब्द वैषम्य ये दोनों जो बातें हैं वो देखने के लिए अलग अलग मिल जाती हैं। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे जो हेतु सेवन हुआ है उसके अनुसार ये रुजा किधर होगी कैसी होगी या फिर शब्द कास का कैसा आ जाएगा, ये अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं उसके। सो हेतु भेदात् प्रतिघात भेदो वायः सरंहसः यद्रुजा शब्द वैषम्यम कासानां जायते ततः। कुपितो वातलैर्वातः शुष्कोरः कंठवक्रतां हृत्पार्श्वोरः शिरशूलं मोहक्षोभस्वरक्षयान्, ऐसे कहा गया है। अभी जैसे कि कहा गया कि जैसे हेतु है उसके अनुसार ये अलग अलग वात
वातजकास, पित्तजकास या फिर कफजकास ऐसे हो जाते हैं। सो अभी कुपितो वातलैहि वातः, अगर वातज ऐसे अगर कुछ हेतु हुए हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सो वातज हेतु होते हैं तो उसमें वात की विकृति हो जाती है। सो ये वात की विकृति के कारण शुष्क उरह, कंठ वक्त्रता, उरह में शुष्कता आ जाती है, कंठ में शुष्कता आ जाती है और वक्त्र में शुष्कता आ जाती है। उरह यानी चेस्ट में शुष्कता आ जाती है, कंठ में यानी जो थ्रोट है उसमें पेशेंट ड्राइनेस बताता है और जो मुख है उसमें भी ड्राइनेस बताया जाता है। सो वातज अगर कारण है कास के तो उसमें क्या हो जाएगा, ये अलग अलग बातें हमें देखने के लिए मिलेगी। सो शुष्क और कंठ वक्त्रता, फिर उसके बाद में जो आया है हृद पार्श्व उरशूल मोह क्षोभ स्वरक्षयान, जो हृद पार्श्व शिरशूलम, हृद पार्श्व शिर और शूल ये देखने के लिए उधर मिलता है। सो इसमें क्या क्या हो जाएगा, सो हृदय में शूल हो जाएगा, पार्श्व में शूल हो जाएगा, फिर इसमें जो है वो शिर में भी शूल हो जाता है। इसका कारण ही यही है कि ये अलग अलग कारण से जो प्रकोपित हुआ वात है वो अलग अलग जगह के ऊपर ये क्या कर देता है, हमें लक्षण उत्पन्न कर देता है। सो इसी के लिए हृद पार्श्व उरह शिर शूलम मोह क्षोभ स्वरक्षान, इसमें मोह हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं इसमें निर्णय नहीं होता है। मोह क्षोभ स्वरक्षयान, क्षोभ हो जाता है और स्वरक्षय ये लक्षण उसमें आ जाता है। सो ये सब जो बातें बताई गई है ये वातजकास के बारे में है। करोति शुष्कम कासम च महावेग रुजास्वनम सोंग हर्षि कफ शुष्कम पृच्छ्रात मुक्त्वाल्पताम व्रजेत। अभी इसमें हम जब भी कहेंगे कि और क्या क्या इसमें होते हैं, सो ये जो महत्वपूर्ण बात है उसमें करोति शुष्कम कासंच, अभी ये कास हो गया तो ये कास भी कैसा होगा, शुष्क कास हो जाएगा। खांसी आती है लेकिन बलगम निकलता नहीं है, ऐसा ये शुष्क कास है। महावेग रुजास्वनम, ये कास कैसा है, सो महावेगी कास है, इसका वेग जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी खांसी जो आती है ना वो भी इतनी ज्यादा आती है ना कि पेशेंट भी इससे इरिटेट हो जाता है। पेशेंट ही नहीं तो जो सामने वाला रहता है वो भी इरिटेट हो जाता है। अगर रात में ये वातजकास आ जाता है तो बाकी सबकी भी नींद खुल जाती है। तो इसके लिए महावेगी ऐसा ये कास है। महारुजा और महास्वन, महारुजा यानी बहुत ज्यादा पेन है, इसमें डिफिकल्टीज है। तो ये पेन कैसा है, मैंने जैसे कि बताया कि रिब्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, इसमें पार्श्व जो है उसमें बहुत ज्यादा पेन रहता है। फिर महास्वन ऐसे भी कहा गया है, महास्वन इसका मतलब ऐसा है कि आवाज भी इसकी बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे कि मैंने अब भी कहा कि वो तो पेशेंट जो है उसको इरिटेट तो होता ही है लेकिन उसके साथ में जो लोग रहते हैं उनकी भी नींद खुल जाती है, इतना इसका आवाज हो जाता है। सो वातजकास का टिपिकल लक्षण है कि आवाज उसकी बड़ी होती है। सहा अंग हर्षि कफम शुष्कम कृच्छ्रात मुक्त्वा अल्पताम व्रजेत, सहा अंग हर्षि उसके अंग के ऊपर रोमांच आ जाते हैं और शुष्कम कफम कृच्छ्रात मुक्त्वा अल्पताम व्रजेत, इसका मतलब ऐसा है कि इतने बाद में बहुत ज्यादा खांसी के बाद में थोड़ा सा शुष्क कफ निकलता है, कृच्छ्रान शुष्कम कफम मुक्त्वा, मुक्त्वा यानी निकालकर, अल्पताम व्रजेत, अल्पता यानी उसके लक्षण कम आ जाते हैं, खांसी थोड़ी देर के लिए कम हो जाते हैं। सो ये हुए वातजकास के लक्षण। उसके बाद में जो आते हैं वो है पित्तजकास के लक्षण। पित्तजकास जब भी हम कहेंगे तो पित्ताक्षी कफता तिक्ता सत्वं जरो भ्रमः पित्तासृक् वमनं तृष्णा वैश्वर्यं धूमकोमलकः प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम्। अभी जैसे कि वातजकास का निदान बहुत बार हो जाता है और पित्तजकास छोड़ के कफजकास का निदान है वो बहुत बार हो जाता है, लेकिन पित्तजकास ये निदान बहुत ज्यादा करके देखा नहीं जाता है। सो पित्तजकास जब भी कहते हैं ना तो उसमें क्या क्या होता है, सो पित्तजकास ये भी निदान बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम अच्छी तरह से करते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से चिकित्सा हम दे सकते हैं। सो पित्तात, पित्त के हेतु के कारण प्रकुपित हुआ जो पित्त है वो उसके कारण पीत अक्षी कफता, अक्षी यानी आंखें, आंखें जो है वो पीली हो जाती है, जैसे कि जॉन्डिस में होती है उतनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी जिसको हम पीताभ ऐसे कहते हैं वैसे हो जाते हैं। फिर क्या आया है
कफता, पीत कफता, जो कफ निकलता है वो भी पीतवर्णी रहता है। तिक्तास्यत्वम ज्वरो भ्रमः, आस्य यानी मुख जो है वो तिक्त यानी कड़ू होता है, ज्वर आ जाता है। पित्तजकास में ज्वर ये लक्षण है कि जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। भ्रम ये भी लक्षण उसमें है। पित्त अश्रुक वमनम, पित्त का वमन होता है, पित्त बाहर निकलता है। बहुत ज्यादा समय पित्तजकास के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका निदान एसिडिटी ऐसे ही किया जाता है कभी कभी, लेकिन एसिडिटी के मेडिसिन देने के बाद अगर अच्छा नहीं होता है तो पित्तजकास हुआ है वेरी, ऐसा हमेशा सोचना चाहिए। पित्त का वमन होता है यानी पित्त बाहर निकलता है, या फिर अश्रुक वमन, रक्तवर्णी वमन होता है। तृष्णा, बहुत ज्यादा उसमें प्यास लगती है। वैश्वर्य, आवाज जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें कैसे कहा गया है कि भिन्न काव से उपम ध्वनि ही, एक तो भिन्न काव से जैसी आवाज है, लेकिन वैश्वर्य यानी आवाज बैठ जाना जैसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें हो जाता है। धूम कहा यानी बहुत ज्यादा धूमायन महसूस होना है, यानी कान से वाप निकल रही है, ऐसे पेशेंट बताते हैं। अम्ल कहा, इसका मतलब है आंबट गुळणी निघणे असं मराठीमध्ये म्हणतात, जो कि है एक अम्ल रसात्मक ऐसा कुछ तो ऊपर तक आता है लेकिन वमन नहीं होता है, ऐसे पेशेंट जो बताते हैं वो है अम्ल कहा। फिर इसमें और क्या हो जाता है, धूम कहा, अम्ल कहा। प्रततम कास वेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम, इसका भी कास का वेग जो है वो प्रतत है यानी सतत है। ज्योतिषामिव दर्शनम, इसमें आंखों के सामने ज्योतिष यानी तारे चमक जाते हैं, ऐसे हो जाता है। फिर आंखों के सामने तारे हो जाना, ये अगर हम बात कहेंगे तो अलग अलग हमें पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं कि जिनके आंखों के सामने ऐसा एक स्पॉट चमकता है वगैरह पेशेंट बताते हैं। तो इसका निदान भी कास है भी या नहीं भी, तो भी हम पित्तजकास के अनुसार अगर चिकित्सा देते हैं तो उसमें भी ये जो आंखों के सामने होने वाले धुंधले या फिर ज्योतिष यानी चमचमाते जो स्पॉट्स आते हैं ना, वो कम करने के लिए पित्तजकास के जो जो मेडिसिन बताए गए हैं वो हम जरूर उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए पित्तजकास के लक्षण। फिर उसके बाद में जो आते हैं वो है कफजकास। अभी ये जो कफजकास जब भी हम कहेंगे सो उसमें क्या है, कफात उरोल्प रुम मूर्ध हृदयम स्तिमितम गुरु कंठोपलेप सदनम पीनसश्चर्य रोचकाः रोमहर्षो घन स्निग्ध श्वेत श्लेष्म प्रवर्तनम। कफात यानी कफ के कारण से, कफ के हेतु से कफ प्रकोपित हो जाता है तो उसमें उरहा अल्प रूप, छाती में अल्प वेदना है। अल्प वेदना से जब भी हम कहेंगे तो उसमें हेवीनेस फील होना, ये बात ज्यादा आ जाती है। फिर अल्प उरुक मूर्ध हृदयम स्तिमितम गुरु, जो मूर्धा है यानी जो हेड है वो गुरु हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, हृदय के जगह पर भी भारीपन महसूस हो जाता है। कंठोपलेप सदनम, कंठ में उपलेप जैसा फील होता है यानी कंठ में अंदर से कुछ चिपका हुआ है, ऐसे पेशेंट बताता है करना ज्यादा पड़ता है। सदनम पीनसः छर्दे रोचकः, सदनम नाम अग्नि सदनम, भूख नहीं लगती है। पीनस छर्दी और अरोचक, पीनस इसका मतलब ऐसा है कि जिसको आजकल की भाषा में हम साइनोसाइटिस कह सकते हैं। छर्दी और अरोचक, इसमें भी छर्दी हो जाती है लेकिन ये छर्दी जो है वो कफ की छर्दी है, अरुचि खाने में रुचि नहीं रहती है। रोमहर्षो घन स्निग्ध श्वेत श्लेष्म प्रवर्तनम, रोमहर्ष आ जाता है अंग के ऊपर, घन स्निग्ध श्वेत श्लेष्म प्रवर्तनम, इसमें श्लेष्म यानी कफ का प्रवर्तन कैसे होता है, घन कफ है, स्निग्ध कफ है और श्वेत कफ है। इस तरीके से घन, स्निग्ध और श्वेत यानी बलगम बहुत ज्यादा मात्रा में गाढ़ा आ जाता है। उसका कलर जो है वो श्वेत होता है और स्निग्ध भी होता है, ऐसा जो बलगम है वो बहुत ज्यादा निकलता है। ये जो हुए ये कफ के लक्षण हो गए। सो इसी तरीके से हमें ये तीन लक्षण यानी वातज, पित्तज और कफज ये जान लेना चाहिए। उसके बाद में जो क्षतजकास आता है उसमें युद्ध व्याधि साहसैस्तैस्तैः सेवितैः अयथावलम् उरस्यन्तक्षये वायु पित्तेनानुगतो बलि कुपितः कुरुते कासं कफं तेन सशोणितं पीतं शावं च शुष्कं च ग्रथितं कुथितं बहु क्षिवेत् कण्ठेन रुजता विभिन्नेनैव चोरसा शुचिभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना पर्वभेदज्वरश्वास तृष्णा वैश्वर्यकम्पवान्
पारावत इवाकूजन पार्श्वशूली ततोस्य च क्रमाद् वीर्यं रुचिः पक्ता बलं वर्णश्च हीयते क्षीणस्य सासृक् पृष्ठत्वं साच्च पृष्ठः कटिग्रहः। ये जो सब बताए गए हैं क्षतजकास है। क्षत इसका मतलब ऐसा है कि कुछ तो कुछ जिसमें अभिघात होना या फिर आघात होना, उसके कारण ये क्षतजकास है। पहले दिन में यानी पूर्वी के दिन में कैसे होता था, सो उसमें युद्ध होता था, सो भाला है, तलवार है, बहुत सारे ऐसे शस्त्र है कि जिनके कारण ये कोष्ठभेद हो जाता था या फिर लंग्स में या फिर छाती में, उरक प्रदेश में ये जो वेपन्स है वो आ जाते थे। सो ऐसे जब भी वेपन्स आ जाते हैं, लेकिन और भी इसमें एक बात बताई गई है कि वेपन्स के कारण भी होता है और विदाउट वेपन्स भी होता है। ये विदाउट वेपन्स कैसे होता है? सो सेवितैहि अयथाबलम ऐसे कहा गया है। युद्ध सेवन करना, व्याधि अलग अलग जो होते हैं उसके कारण, साहस के कारण। साहस इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एवरेस्ट पार कर दिया तो साहस कर लिया। साहस इसका मतलब है सहस, सहज, क्या बोल सकते हैं, सहसा। इसका मतलब ऐसा है कि अचानक कोई भी बात करना। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान किया हुआ है उसके बारे में आप सब कर रहे हो। यानी अगर आपको एवरेस्ट सर करना है, सो उसके लिए आप डायरेक्टली एवरेस्ट पे नहीं जाते हैं, पहले सह्याद्री के जो ट्रेकिंग्स रहते हैं वो कर लेते हैं, फिर हिमालयन जो बेस कैंप्स है वो कर लेते हैं, फिर हिमालयन बेस कैंप से थोड़े ऊपर जाते हैं। ऐसा करते बाय स्टेप आप जाते हैं, तो उसको जो है वो साहस नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं की है और डायरेक्टली अगर आप एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज साहस। यानी कभी भी किया नहीं है और एकदम बहुत ज्यादा आयास करना, ये भी जो है वो साहस है। सो युद्ध, व्याधि और साहस, इनका सेवन अयथा बल, यानी जितना आपका बल है उससे अगर ज्यादा आप करते हो तो क्या हो जाता है? सो उरस्य अंत क्षये वायु पित्तेनानुगतो बलि। उरस्य अंतः क्षते वायु, पूरब प्रदेश के अंदर क्षत हो जाता है इस वायु के कारण, क्योंकि युद्ध के कारण, व्याधि के कारण, साहस के कारण ये वायु जो है वो बढ़ गया है और वो उरक के अंदर एक क्षत उत्पन्न कर देता है। और पित्ते न अनुगतो बलि, उसके बाद में पित्त अनुगत हो जाता है और बलवान हो जाता है। कुपित कुरुते कासम कफम तेन स शोणितम, ऐसे हो जाने से क्या हो जाता है? कास उत्पत्ति हो जाती है, कुपित कास हो जाता है और उससे कफम तेन स शोणितम, कफ के साथ, रक्त के साथ कास में परिवर्तन हो जाता है कफ का। पीतम शावम च शुष्कम च ग्रथितम कुथितम बहु स्ठीवेत। कैसा निष्ठीवन होता है? उसमें पीत निष्ठीवन होता है, शाव वर्ण का निष्ठीवन होता है। अब ये अलग अलग रंग आ गए, देखो, शोणित वर्ण आ गया, पीत वर्ण आ गया, शाव वर्ण आ गया। इसका मतलब ऐसा है कि अंदर की जो वुंड बनी गई है, वो वुंड में कैसे कौन कौन से अवस्था है उसके अनुसार ये कलर्स कफ के जो है वो बदल जाते हैं। शुष्क कफ हो जाता है, ग्रथित कफ है, बहुत ज्यादा कूथने के बाद ये बहु बहु कूथने के बाद फिर ये प्रवर्तन हो जाता है, निष्ठीवन हो जाता है। कंठेन रुजता, ये करने के समय कंठ से रुजा आ जाती है, यानी रुजा ने पेन हो जाता है। जब भी कफ बाहर निकलता है तो भी ये पेनफुल रहता है। विभिन्न विभिन्न न इव च उरसा, उरप प्रदेश जो है वो विभिन्न हो गया है ऐसे लगता है, यानी अभी टूट जाने वाला है अंदर से ऐसे लगता है। सूचि भी तीक्ष्णाभिस्तुद्यमाने न शूलिना, सूची भी ही, सूची इसका मतलब है सूची का, सुई जिसको बोलते हैं ना, नोक रहती है उसको। ऐसे तीक्ष्ण कुछ वस्तु है जैसे कि सूची का है, ऐसे तुद्यमाने न शूलिना, ऐसे उसमें पेन आ जाता है। यूरोप प्रदेश में अंदर से सुई चुभती है, ऐसे पेन हो जाता है। पर्व भेद ज्वर श्वास तृष्णा वैश्वर्य कंपवान, पर्व भेद हो जाता है, यानी जो छोटे जॉइंट्स है उसमें पेन आ जाता है। ज्वर हो जाता है, श्वास यानी दम लगता है, आया से न श्वास है। तृष्णा बहुत ज्यादा आ जाती है। वैश्वर्य, स्वर जो है वो बदल जाता है। कंपवान इसका मतलब है कपकपी आ जाते हैं। पारावत इव आकूजन पार्श्वशूली ततोस्य च, पारावत इव आकूजन, कूजन करना। पारावत इसका मतलब है कबूतर,
जो कबूतर जो है उसकी तरह कैसे आवाज निकलती है चेस्ट में से। सो पारावत इवाकुजन, पार्श्वशूल है इसमें, जो लैटरल बाजू है लंग्स के उसमें पेन बहुत ज्यादा है। तथा अस्य च, फिर इसमें क्या हो जाता है, क्रमाद वीर्यम रुचि पक्ता बलम वर्णश्च हीयते, कम हो जाता है क्या क्या, क्रमाद वीर्य कम हो जाता है, वीर रस भी उसका कम हो जाता है, रुचि कम हो जाती है। पक्ता इसका मतलब जाठराग्नि जो है वो हीन बल हो जाती है, बलहीन हो जाता है, और फिर वर्णहीन हो जाता है। क्षीणस्य साश्रुक मूत्रत्वम स्याच्च पृष्ठ कटिग्रहा, क्षीणस्य स अश्रुक मूत्रत्वम, इसका जो यूरिनेशन है वो भी उसमें स अश्रुक यानी विथ ब्लड ऐसे हो जाता है, क्योंकि इंटरनल कुछ ना कुछ वुंड है तो इंटरनल ब्लीडिंग होता है, और उसी के कारण ये स अश्रुक मूत्रत्व ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। और स्याच्च पृष्ठ कटिग्रह, पृष्ठ और कटि इसमें ग्रह होता है, पृष्ठ ग्रह यानी कैच आ जाते हैं। सो ये सब जो है वो क्षतजकास के लक्षण बताए जाते हैं। क्षतजकास जब भी हम कहेंगे तो ये अलग अलग कारण के अनुसार, यानी जो शस्त्र अंदर चुभा है, अंदर गया है, उसके कारण भी होता है, और शस्त्र नहीं भी है तो भी सहसा एवं क्रिया, सहसा विदधीत न क्रिया, इसके बारे में जो कहा गया है कि अचानक आपने कुछ भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके कारण विकृत वायु जो है इसके कारण भी ये क्षतजकास हो जाता है। सो कुछ क्वेश्चंस है वो भी लेते हैं। आगे का जो एक श्लोक है वो पढ़कर हम रुकते हैं आज। वायु प्रधाना कुपिता धातवो राजक्ष्मिणः कुर्वन्ति यक्ष्मायतनैः कासम स्टीवे कफम ततः, ये जो है वो क्षयजकास के बारे में बताया गया है। पूतिपूयोपमं पीतम विश्रम हरित लोहितम लुंचते इव पार्श्वे च हृदयं पतति इव च अकस्मात् उष्ण शीतेच्छा बहुभाषित्वं बलक्षयः स्निग्ध प्रसन्न वक्त्रत्वं श्रीमद्दशन नेत्रता ततोस्य क्षय रूपाणि सर्वाण्याविर्भवन्ति च। अभी ये जो 32 वाला श्लोक है, वायु प्रधाना कुपिता, इधर से नेक्स्ट टाइम लेंगे। एक दो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। But in USG, accidental finding uterine fibroids, intramural 5-7, gallbladder stones 23 ml with mild sludge in next, तर यात काय विचार करावा। ओके, ये अलग ही क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ भी तकलीफ नहीं है, पेशेंट को सोनोग्राफी किया है तो उसमें 7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड आ गया और गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया। गॉल ब्लैडर स्टोन जो रहते हैं ना वो बहुत बार साइलेंट रहते हैं, ऐसे ही एक्सीडेंटल फाइंडिंग इसमें रहता है। अगर ये जो फाइब्रॉइड्स हैं वो अगर है 7 सेंटीमीटर तक और इंट्राम्यूरल है तो एक्चुअली वो कुछ ना कुछ तो लक्षण दिखा देंगे, लेकिन इसमें लक्षण कुछ नहीं है। ऐसी अगर बात है तो चिकित्सा हम जरूर कर सकते हैं। जो एक्सटेंडेड आई हम बोलते हैं ना, उस तरीके से इस यूएसजी को देखना चाहिए। परीक्षण या ईक्षण चिकित्सा निदान है वो अच्छे से करना चाहिए। जैसे अगर बात है तो मांसोपाचक अभ्रक जैसे दवा या फिर अमृताष्टक प्रवाह जो है वो अश्वगंधादि लेप जो है यूट्रस के ऊपर लगाने के लिए और राइट सबकॉस्टल में लगाने के लिए, ये सब हम जरूर उसमें दे सकते हैं। इसके कारण भी तो ढूंढना चाहिए कि रजस्वला परिचर्या हुई है या नहीं हुई है, और ज्यादा तीखा खाने की आदत है क्या, ज्यादा फैटी खाने की आदत है क्या, ये उसके कारण ये सब बातें हो जाती है। सो इसके बारे में ऐसे सोचना चाहिए। ओके, लहान मुलांना कासे लक्षण सुरू झाल्यास ते कोणत्या दोषामुळे आहे हे ठरवावं, कोणत्या गोष्टींच्या विषयांशी लक्षण येतात। ओके, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें अगर कास ये लक्षण है तो जनरली हमें कास जो है वो छोटे बच्चों में कफजकास ऐसे बहुत बार देखने के लिए मिलता है, लेकिन हाइपर वेंटिलेशन जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे खेलते हैं तो उसके कारण भी ये कास होता है, ऐसे देखने के लिए मिलता है। सो जो हेतु सेवन हुआ है उसके अनुसार देखना चाहिए। एक तो बात है ही कि चाहे वो वातजकास हो, चाहे वो पित्तजकास हो, चाहे वो कफजकास हो, संप्राप्ति जो है वो तत्रादो विहतो नीलहा ऐसी है। सो वात का अनुलोम करना ये काष्ठ की प्रमुख चिकित्सा रहती है, अगर वो कफजकास है तो भी। ओके, पित्ताच्या द्रवगुणामुळे विदग्धाजीर्ण झाले असेल तर काय करावे। सो द्रवगुण से अगर विदग्धाजीर्ण हुआ है तो उधर द्रव के अपोजिट गुण देना चाहिए। अगर पित्त के द्रवगुण से अगर हो रहा है अजीर्ण तो उसमें
जो नागवेली स्वरस पत्र का भावना दिया हुआ गैरिक रहता है, जैसे कि लघु सूचक है, उसका प्रयोग उसमें बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो कषाय रस का भी है गैरिक, वो शोषण भी कर लेगा द्रवत्व का, वो द्रवत्व कम करने से पाचन होने के लिए ये नागवेल पत्र का स्वरस है वो भी उपयुक्त रहेगा। सो लघु सूचकर विल बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस। ओके, सो आज हम इसी 32 श्लोक के ऊपर रुकते हैं। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे जुरले पायिकपण, आता विश्वात्मके देवी येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे, देखणांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूरे पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता, चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीती लोकी, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित, आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये, दृष्टा दृष्ट विजय हुआ वेजी, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव, हा होईल दान सावो, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला.